को ही मेरा जो गला था ना, गला वो खराब होना शुरू हो गया। गले में इरिटेशन होने लग गई ना। ये मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा गला से शुरू होती है, मेरे गले खराब होता है। पहले मेरा गला खराब होता है, देन फीवर होता है, फ्लू होता है, देन मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा मुझे पता है। मुझे बचपन से प्री अस्थमा है, जिसमें मेरी मेडिकेशन क्या होती है कि पहले नंबर पे मैं अगर मेरा सांस खराब होता है तो मैं नेबुलाइजर करता हूँ। ठीक है। सेकंड मेरी मेडिसिन चलती है जिसका नाम है माइटिका। ठीक है, पहले बचपन में मुझे 4 mg चलती थी, अब मुझे 10 mg चलती है एज के हिसाब से। एंड थर्ड पे मुझे एक सिरप चलता है जो कि है ब्रिटिनल। ठीक, ये 3 मेडिकल मेरी हिस्ट्री में आती है मेडिसिन जो मैं यूज करता हूँ। ओके, अब आते हैं इस तरफ कि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो आगे वापस। और आई नो कि काफ़ी सारे कमेंट आए थे और सब लोगों ने मुझे मैसेज कर करके मुझसे पूछा कि यार आपको क्या हो गया, तो क्यों व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैंने कहा चलो एक फुल स्टोरी बनाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ, आज की स्टोरी का सारा जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ओके जी। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा लास्ट व्लॉग जब आया था ना, तो लास्ट व्लॉग जब मैंने अपलोड किया, एडिटिंग कर ली, एडिटिंग करके मैंने अपलोड कर दिया, तो रात को ही मेरा जो गला था ना, गला वो खराब होना शुरू हो गया। गले में इरिटेशन होने लग गई। तो अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा सा पहले मैं आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता देता हूँ, देन उसके बाद इस तरफ आएंगे। मेडिकल हिस्ट्री इस तरह है कि मुझे है प्री अस्थमा बचपन से। मुझे बचपन से प्री अस्थमा है, जिसमें मेरी मेडिकेशन क्या होती है कि पहले नंबर पे मैं अगर मेरा सांस खराब होता है तो मैं नेबुलाइजर करता हूँ। ठीक है। सेकंड मेरी मेडिसिन चलती है जिसका नाम है माइटिका। ठीक है, पहले बचपन में मुझे 4 mg चलती थी, अब मुझे 10 mg चलती है एज के हिसाब से। एंड थर्ड पे मुझे एक सिरप चलता है जो कि है ब्रिटिनल। ठीक, ये 3 मेडिकल मेरी हिस्ट्री में आती है मेडिसिन जो मैं यूज करता हूँ। ओके, अब आते हैं इस तरफ कि मैं क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली एडिटिंग की, अपलोड कर दिया, मैं सो गया। अब रात को मेरा गला खराब होने लग गया, इरिटेशन होने लग गई। मुझे समझ में आ गया कि यार हाँ चलो, अब मैं पड़ गया, बीमार पड़ गया। बिकॉज जब भी मैं बीमार होता हूँ ना या मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा गला से शुरू होता है, मेरे गले खराब होता है। पहले मेरा गला खराब होता है, देन फीवर होता है, फ्लू होता है, देन मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा मुझे पता है। गला खराब हुआ, इरिटेशन हुई, मुझे लगा मैं बीमार पड़ गया। शाम को मैंने मम्मा को बोला, अगले दिन मैंने शाम को मम्मा को बोला कि आए मम्मा एक इंजेक्शन लगा के ले आते हैं, ड्रिप लगा के ले आते हैं, ग्लूकोज की ताकत की या बुखार की। मुझे पता था मैंने बीमार होना ही है। मम्मा कहती कि नहीं अभी नहीं, अगर हो तो हो गए तब देखेंगे। मैंने कहा ओके। देन मैं रात को सो गया, मुझे अचानक 101 बुखार चढ़ गया। 101 हाँ 100 बुखार चढ़ गया। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने मुझे जो है एक पैराडोल की गोली दे दी, मैंने वो खा ली, मैं सो गया। उसके बाद मुझे अचानक रात के 3-4 बजे जो है मुझे सर्दी लगती है, बहुत तेज सर्दी, बहुत तेज। जबकि मैंने ऊपर एक कोट लिया हुआ था, कंबल लिया हुआ था, फिर भी मुझे सर्दी लगती है। मैंने अपनी बड़ी बहन को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे सर्दी लग रही है, अगर एक एक्स्ट्रा कोल्ड है ना, एक्स्ट्रा कंबल है तो मुझे ला दो। कहती है अच्छा। वो आती है, उठकर बेचारा, जबकि वो सो भी रही थी, वो आती है तो आके मुझे चेक करती है, हाथ लगाती है, इधर चेक करती है। तो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, तप रहा था बहुत ज्यादा, और मुझे सर्दी लग रही थी। तो उसने मम्मा को उठाया, मम्मा उठ गई, उन्होंने चेक किया, थर्मामीटर लगाया। उस टाइम भाईजान मुझे 104 बुखार था।
104 बुखार था और मुझे ऊपर से सर्दी लग गई। मैं कांप रहा था। उन्होंने कहा कंबल उतारो। मैंने कहा नहीं, कंबल उतार दो मैं मर जाऊंगा। मुझे इस लेवल पे सर्दी लग रही थी, मैं आपको यहाँ बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी बहुत सर्दी लग रही थी मुझे उस रात, उस दिन, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने मम्मा को कहा कि मुझे ड्रिप लगा के मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और उसी रात को मैं बीमार पड़ गया। मुझे 104 बुखार हुआ। पहले 101 बुखार हुआ, गोली खा ली, फिर मैं सो गया। फिर रात 3 या 4 बजे मुझे फिर 104 बुखार चढ़ा और साथ में सर्दी अलग लग रही, कांपा चढ़ा। तो मम्मा आई, उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियां करने लग गई, कपड़ा रखा यहाँ पे, पाँव पे कपड़े रखे। फिर मेरा बहन ने पल्स रेट चेक की, इतना मुझे याद है। पल्स रेट चेक की, पल्स रेट बहुत ज़्यादा थी, हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो गई थी। और उस वक्त मैं काम के मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, सांसें चल रही थी, मैं बेहोश हो गया था। अब उस टाइम मुझे क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, किधर गया, कहाँ कैसे गया, आई डोंट नो। बट उस वक्त ना किसी तरह करके उन्होंने मेरा कुछ बुखार कम किया, लेकिन मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। 104 से 103 बुखार आ गए। उन्होंने कहा चलो आओ डॉक्टर के पास। मैंने कहा पापा को उठाया, हम डॉक्टर के गए। मैं वहां पे जाके बेहोश, मैं आंखें मेरी बंदी, मेरी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि अब एक बंदा अगर जिसने अपना ख्याल नहीं रखा, 104 बुखार है और वो उसमें होश ही नहीं है, तो वो तो सीधा बारी है। मैं उस वक्त मैं इधर मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि आज मैंने नहीं बचना, आज मेरे में हिम्मत नहीं है, आज मैंने बस चले जाना। तो उस वक्त मेरी हालत इस तरह थी। इससे पहले रात को जब मुझे 101 बुखार चढ़ा था ना, तो सॉरी, जिस दिन मुझे 101 बुखार चढ़ा था ना, इससे पहले रात को, उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ लोगों को याद कर रहा था। मेरा थोड़ा सांस खराब होने लग गया। मैंने नेबुलाइजर लगाया, नेबुलाइज कर रहा हूँ। अचानक मेरे दादा को याद करने लगे और मैं रोने शुरू हो गया। ऐसा मेरे घर वालों को कहता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं कि वाकई में मैंने रोना शुरू किया। मैंने अपने दादा को बुलाया, मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद जब मुझे 101 बुखार चढ़ा, रात को सोते हुए मैं अजीब से अपने आप से बातें कर रहा था। मुझे ऐसा मेरी मम्मा ने बताया कि तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास दादी बैठी हुई है, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ लगा के कुछ पढ़ रही है, कुछ फूक रही है, तुम्हारे पाँव में कुछ बैठी हुई है, पाँव दबा रही है, मेरी दादी, ठीक है, और मुझे कुछ याद ही नहीं। देन जब मुझे 104 बुखार चढ़ा, मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में जाके भी मुझे कोई होश नहीं था। मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं देख ही जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे यहाँ पिक्चर लगी हुई, मेरी किस तरह हालत थी वो ये पिक्चर लगी हुई। किसी न किसी तरह मेरा करके उन्होंने बुखार कम किया, लेकिन उस वक्त भी बुखार 104 पे था। ड्रिपें लगी, ड्रिपें लगे, बुखार कंट्रोल में आया। उन्होंने कहा कि जी हम कुछ टेस्ट करेंगे। हमने कहा कर लो। उस दिन मेरे 3 टेस्ट हुए थे, सीबीसी, मलेरिया और LFT या पता नहीं कौन सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आई। मलेरिया नहीं था मुझे, लेकिन एक रिपोर्ट में इन्फेक्शन आया था। अब इन्फेक्शन किस चीज का था ये नहीं पता। मेरा चेस्ट क्लियर था, मेरा गला भी क्लियर था, कुछ चीज नहीं थी, सिर्फ इन्फेक्शन था। और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, ये नहीं पता चल रहा था कि इन्फेक्शन है किस। फिर एनीवेज घर आ गए, घर आके सो, बुखार कम हो गया। अगले दिन उठा हूँ, फिर मुझे बुखार चढ़ गया 103 104। उस समय मम्मा ने गर्म मतलब ठंडे पानी की पट्टियां की, गोली दी, गोली खाई, शाम हुई।
मुझे फिर बुखार चढ़ गया, 102, 103, 104 बुखार चढ़ गया। बुखार उतर ही नहीं, का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मम्मा ने कहा चलो आ दोबारा चलते हैं डॉक्टर। मैंने कहा चलो। डॉक्टर के लेके गए हैं सोसाइटी वाले में। पहले बैरियर ले गए थे, फिर सोसाइटी वाले को चेक करवाया। वो भी बहुत बड़ा क्लिनिक है ना, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ही है ना आपका, कह लो आप एक। तो उधर ले गए, उसने चेकअप किया, उसने हर चीज चेक की। उसने कहा जी इसको ड्रिप लगेंगी, तकरीबन हफ्ता भी लग सकती है, हफ्ते से ज्यादा भी लग सकती है, लेकिन अब से 3 दिन का कोर्स करके देखेंगे, सुबह शाम। मतलब उसको सुबह भी ड्रिप लगेंगी, शाम को भी ड्रिप लगेंगी, फिर अगले दिन सुबह पे शाम, फिर अगले दिन सुबह पे शाम, मतलब 3 दिन ड्रिप लगेंगी। हम 3 दिन बाद देखेंगे, अगर ये बेहतर हुआ, ठीक हुआ, हम फिर रात को एक रिपोर्ट मतलब एक टेस्ट करवाएंगे सीबीसी का दोबारा, जिसमें इन्फेक्शन आया था, हम चेक करेंगे। अगर इन्फेक्शन दोबारा हुआ फिर यही दवाइयाँ 7 डेज के लिए कंटिन्यू रहेगी। मैं हैरान, मैं परेशान। उस समय आपको बता क्या, मेरे यहाँ पे एक लगा हुआ था कलूना, एक यहाँ लगा हुआ था कलूना, और एक यहाँ लगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर 3 जगहों पे मैंने ड्रिपें लगाई है। और तकरीबन मुझे 12 से 15 ड्रिपें लगी है, और मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किल से लगी है। देन उसके बाद मैं ड्रिपें लगाता रहा। फिर जब मेरी आखिरी तकरीबन सेकंड लास्ट डोज थी ना, तो उस रात जब हम लगाकर आए, घर आए तो भैया मेरा गला खराब, फुल ऑन खराब, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। मैं टेंशन में आ गया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। घर वाले टेंशन में आ गए, मुझे सांस लिया नहीं जा रहा। उस रात मैं ड्रिप लगाकर आया था। बुखार नहीं हुआ, शुक्र है मुझे बुखार नहीं हुआ, बट गला पकड़ा गया, अब गला खराब हो गया, खांसी बहुत ज्यादा आने लग गई, सांस लिया नहीं जा रहा था। उस वक्त मैं समझा कि यार आज मेरा आखिरी दिन, बिकॉज सांस बंदा यहाँ से लेता है और यहाँ से लेता है, नाक से। मेरा नाक अभी भी कंटिन्यूसली बंद है, सिर्फ एक साइड नाक की ओपन है, और वो भी तकरीबन आप कह लो 70%। मेरा नाक ओपन है, ठीक है। तो नेबुलाइज किया, नेबुलाइज करके मैं सो गया, और मुझसे यकीन करो सोया भी नहीं जा रहा था। और उस टाइम मेरी मम्मा मेरे पास बैठी हुई थी, और वो बकायदा उस टाइम मुझे जो है ना देख रही थी कि यार इसको हुआ क्या है। मुझे पूछी थी सो रहे हो, नींद आ रही है? मैं कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ पा रही, क्योंकि सांस ही नहीं लिया जा रहा। अब एक अगर बंदा कुछ सोता है ना, बंदा सोता है, सोता है, आप लोगों को पता कैसे होता है कि वो पहले सांस अंदर लेता है, फिर बाहर निकालता है, सांस ऐसा लेता है, मुझसे वो भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि मैं सांस ले पाऊँ। बस मैं समझा आखिरी दिन, मैंने दवाई पी ली, मैंने मेडिसिन खा ली, मैंने नेबुलाइज कर लिया, मेरा सांस ठीक नहीं हो रहा, गला खराब, फुल ऑन गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही। अगले दिन जब गया डॉक्टर के पास ड्रिप लगाने के लिए, जब सेकंड लास्ट से लास्ट ड्रिप थी मेरी दिन के टाइम, तो उसने कहा कि जी मैं गला चेक करता हूँ। डॉक्टर था सुनील, उसने गला चेक किया, वो कहते हैं जी इसके तो गला बहुत ज्यादा खराब है, गले के अंदर टॉन्सिल्स हो गए। और इस टॉन्सिल्स में जो है हम देखेंगे कि अगर टॉन्सिल्स दवाइयों से ठीक हो गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। और उसने कहा था कि एक एज भी होती है, टॉन्सिल्स की कोई एज होती है, अगर उस एज पे टॉन्सिल्स आ गए तो हम इसका ऑपरेट करेंगे, अदरवाइज इसको ऑपरेट की जरूरत नहीं है। हमने कहा ओके। कोई मेडिसिन दी, मेडिसिन चेंज हुई, मेडिसिन खाया पिया, सिरप लिया, सिरप पी लिया, खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि अभी भी मुझे मेरी कफ है, खांसी है, खांसी ठीक नहीं हुई। देन उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट करवाया, रिपोर्ट करवाई, इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, लेकिन गला मेरा ठीक नहीं हुआ, गला बहुत ज्यादा खराब हो गया, सेप्टिक हो गया। तो और दवाइयाँ भी मेरी खत्म हो गई, मतलब कि जो ड्रिप लग रही थी वो भी लास्ट थी, वो भी खत्म हो गई।
तो जी उसने जब दवाइयाँ दी, दवाइयाँ क्या कौन सी थी, ऑग्यूमेंटिन 1 ग्राम, एक सुबह एक शाम डेली 7 डेज, मतलब टोटल 14 टैबलेट्स थी और वो खानी थी सुबह शाम। ऑग्यूमेंटिन एक सिरप था, हाइडोलिन था शायद, हाँ हाइडोलिन और रिचिक्स, ये खा रहा हूँ। खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है भाई और देख लेते हैं कुछ दिन, खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मम्मा ने कहा चलो, पापा ने कहा डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा ओके। डॉक्टर के चले गए। उसने मतलब ईएनटी का था डॉक्टर, ईएनटी। उसके बाद चले गए, उसको चेक करवाया। उसने कहा जी टॉन्सल्स नहीं है। ठीक है, पहले जिस डॉक्टर को चेक करवाया था ना, जब मेरी टिप्स लग रही थी, तो उसने कहा था कि टॉन्सल्स है और टॉन्सल्स इतनी एज नहीं है कि ऑपरेशन होने वाला है, मतलब टॉन्सल्स ठीक हो गए। तो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने कहा कि टॉन्सल्स नहीं है, बस जो गला है वो जरा थोड़ा सा खराब है, गले में इंफेक्शन हुआ है, जिस वजह से ये खांसी आ रही है, गला खराब है, तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसने मेरी थोड़ी सी टैबलेट चेंज कर दी। उसने कहा जी ऑक्यूमेंटिन है, आप उसको कंप्लीट करें, उसको छोड़ना नहीं। जो रिजिक्स है वो आप छोड़ दें, उसकी जगह पे कोई नई टैबलेट उसने दी, आपने वो खा ली। और जो सिरप था वो चेंज कर दिया, बस ये चीज थी। आप यकीन करेंगे कि कल मेरी मेडिसिन खत्म हुई है। कल मेरी सारी मेडिसिन खत्म हो गई, बट अभी भी कंटिन्यूसली मुझे एक तो फ्लू है और दूसरा मेरा गला खराब है, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा। व्लॉग करने के लिए ना एक एनर्जी चाहिए होती है, बट वो उस तरह की एनर्जी मेरे में है अभी, लेकिन इतनी नहीं है कि आप कहोगे मैं व्लॉग कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी तकरीबन 1 हफ्ता यूनिवर्सिटी में नहीं गया, मेडिकल लीव के ऊपर था। अब भी मैं अगर यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब होती है, मैं घर वापस आ जाता हूँ, मैं फुली रिकवर नहीं हुआ। बाकी ये था मेरी फुल स्टोरी, कहाँ था मैं, कैसी तबीयत है मेरी अब। अभी भी मेरा फ्लू है और थोड़ा सा गला खराब है, बट ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रिकवर कर जाऊंगा। और बात रही व्लॉग्स की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि व्लॉग आए। एक स्पेशल व्लॉग अभी आने वाला है कि हमारी यूनिवर्सिटी में वेलकम पार्टी आ रही है, तो हो सकता है कि वो व्लॉग आए और इंशाल्लाह वो आएगा भी, उम्मीद करता हूँ। अपने ऊपर है मेरा सारा कि मेरी उस टाइम तबीयत कैसी होती है। अगर ठीक हुई तो व्लॉग आएगा, अगर ठीक नहीं हुई तो व्लॉग नहीं आएगा। तो जो भी कंडीशन होगी वो हम आपको बताएंगे। तो बस ये था आज इस पूरे व्लॉग में, और मुझे दे इजाजत, मिलता हूँ किसी व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।